जय हिंद। जैसे कि पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि शारीरिक विकास के बारे में बतलाए हुए थे कि तीनों इस अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कैसे कैसे शारीरिक विकास होता है। एक और आया था भ्रूणावस्था, उसमें भी बताए हुए थे। थोड़ा सा गला खराब है। मानसिक विकास आज हम लेकर आए हुए हैं। तो मानसिक विकास में कुछ टर्म है, पहले उसको समझना होता है, तब हम मानसिक विकास के बारे में तीनों अवस्थाओं में पढ़ेंगे। पहला होता है शैशवावस्था, दूसरा होता है बाल्यावस्था और तीसरा जो होता है वो किशोरावस्था। तो पहले हम देख लेते हैं कि संवेदना व प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, कि संवेदना है क्या और प्रत्यक्षीकरण है क्या। जैसे किसी के बारे में आप जान रहे हैं, ठीक है, महसूस कर पा रहे हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ऑर्गन ऑफ सेंस। तो ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? 5, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय, ऑर्गन ऑफ सेंस, जिसके कारण आप किसी वस्तु के बारे में जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि कैसा है, गर्म है, ताज़ा है, सूंघ के पता कर सकते हैं कि वो क्या है, स्वाद लेकर पता चल सकते हैं तीखा है या मीठा है, यही न सब है। तो जब उसके माध्यम से जो चीज़ें पता चल पाती है वो हो जाता है संवेदना। क्या हो जाता है? संवेदना। और प्रत्यक्षीकरण, जब वो पता चल जाए कि हाँ वो चीज़ें वही हैं, वो हो जाती है प्रत्यक्षीकरण। जैसे अगर आप चिकन बनाए हुए हैं और कटहल का सब्ज़ी बनाए हुए हैं, दोनों को आंख बंद करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ वो दोनों चिकन ही है, ठीक है। तो दोनों जब चिकन है, कब तक? जब आंख बंद किए हुए हैं तब। लेकिन आंख खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, एक कटहल है और एक चिकन है। तो आंख बंद करके देख लिए कि हाँ वो सब्जी है, कटहल का सब्जी है या फिर चिकन है, दोनों में कोई एक पता चले आपको, तो वो हो जाती है संवेदनाएं। और जब आंख खोलने के बाद जब पता चलता है कि नहीं एक कटहल का सब्जी है और एक चिकन बना हुआ है, तो वो हो जाता है प्रत्यक्षीकरण। समझ गए होंगे। संप्रत्यय निर्माण। संप्रत्यय निर्माण एक कंसेप्ट होता है जिसमें दो शब्द आते हैं, एक सामान्यीकरण, एक विभेदीकरण। सामान्यीकरण और द्विविभेदीकरण। द्विविभेदीकरण, सामान्यीकरण होता क्या है और विभेदीकरण, द्विविभेदीकरण क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझेंगे। द्विविभेदीकरण, सामान्यीकरण उस चीज़ को कहते हैं कि जब देखते हैं कि कोई वस्तु रखी जाती है, जब उसके आकार को देखते हुए किसी एक बर्तन में डाल दिया जाता है, या कोई इतना टब में, एक बाल्टी में मछली है, उसमें बहुत सारी प्रकार की मछलियाँ रखी गई है, तो जब मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं मलाह लोग जो बेचते हैं, उसको अलग अलग छांट लेते हैं, क्योंकि अलग अलग मछलियाँ हो जाती है, अलग अलग रेट की हो जाती है। कोई कुछ और किलो के हिसाब से बेचाएगी, कुछ और किलो के हिसाब से बेचाएगी, पैसा के अनुसार। तो उसी का तरीके से बांट जब लेते हैं तो वो सामान्यीकरण कहलाता है, ठीक है ना। और विभेदीकरण वो कहलाती है, इसमें भी बांटने की क्रिया होती है, ठीक है ना, इसमें भी बांटने की क्रिया होती है। तो जो इसमें सामान्य करके रख लिए और जो बाद बाकी बच गया, वो दो विभेदीकरण हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई मछली 3 प्रकार की है, 3 प्रकार में 2 प्रकार की, ज़्यादा प्रकार की मछलियाँ और 1 प्रकार की बच गई, मात्र कोई एक ही मछली है, तो वो हो जाएगा द्विविभेदीकरण। और जो 2-2 प्रकार की मछलियाँ हैं, 5-5, 6-6 है, वो हो जाएगी सामान्यीकरण। क्लियर? तो ये संप्रत्यय निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे मनुष्य जब परिपक्वता की ओर बढ़ता है तब ये आती है। स्मरण शक्ति एक ये मानसिक विकास का पहलू है, और इसमें जब तक बालक के पास 2 चीज़ें नहीं रहेगी, पहला अनुभव और दूसरा अनुभव और एक दूसरा वो परिपक्वता, जिसको आप लोग मैच्योरिटी भी कहते हैं।
चाहे मैच्योर हो जाना। तो जब जब बालक के साथ देखेंगे कि अनुभव और परिपक्वता ये दोनों चीज़ें रहेगी तो उसका स्मरण शक्ति का विकास होगा। अगर ये नहीं रहेगी तो स्मरण शक्ति का विकास नहीं होगा। समस्या समाधान योग्यता का विकास, जानते हैं कि ये भी एक मानसिक विकास का पहलू है। और इसमें होता क्या है समस्या समाधान योग्यता विकास में कि कोई हमारे सामने समस्याएं आती है, जब उसको हम चिंतन करके उस समस्या को समाधान ढूंढते हैं वही समस्या समाधान कहलाता है। अब हम आते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। अब शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होगा उस चीज़ को देखेंगे। अब ये देखने वाली बात होती है कि शैशवावस्था की मानसिक विकास इसी टर्म में होगी कि संवेदना और प्रत्यक्षीकरण शैशवावस्था में कैसा रहेगा, संप्रदाय निर्माण बनेगा कैसे नहीं बनेगा, स्मरण शक्ति का विकास होगा कि नहीं होगा, समस्या समाधान योग्यता का विकास होगा या नहीं होगा। तो एक सोरेनसन जो है एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, ये कहते क्या हैं कि जब बालक प्रतिदिन प्रति महीना प्रति वर्ष जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियाँ भी बढ़ती है। जैसे कि ग्राफ के माध्यम से देख लीजिए कि जैसे कोई बालक अगर प्रतिदिन ऐसे बढ़ रहा है, प्रति मास ऐसे बढ़ रहा है और प्रति वर्ष ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ये देखिए ग्राफ बढ़ते गया है ना। उसी तरीके से कहा गया है कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसकी मानसिक शक्तियाँ भी इसी आकार में बढ़ती जाएगी, मतलब वो कभी घटेगी नहीं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, शारीरिक बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा, उसी तरीके से उसकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ेगी। ये सोरेनसन का कहना था, अपना उनका मत था और सही भी है। जैसे जैसे बालक होते हैं, क्या छोटे में बालक का क्लास 10th के लेवल का जो परिपक्व हो जाते हैं, क्लास 11 12th में जाके परिपक्व हो जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, तो 18 वर्ष का क्या 10 वर्ष की उम्र में उतना परिपक्व हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो यही कहे थे सोरेनसन कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है प्रति माह प्रति वर्ष वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। अब हम देख लेंगे संवेदना व प्रत्यक्षीकरण शैशवावस्था में कैसे रहता है। तो संवेदना व प्रत्यक्षीकरण पूरी तरीके से नग्नता रहता है और उसमें बालक किसी चीज़ को छू के महसूस नहीं कर पाता है और पता नहीं चल पाता है, ठीक है। थोड़ा सा वो रह सकता है, जैसे कि तीखा अगर लग रहा है तो नहीं खा पाएगा, ज़्यादा तीखा रहेगा तो, ज़्यादा ठंडा रहेगा तो, ज़्यादा गर्म रहेगा तो नहीं खा पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है शैशवावस्था में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण नग्न होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, कुछ भी नहीं होता है। संप्रदाय निर्माण भी इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। स्मरण शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति का विकास के बारे में ये कह सकते हैं कि कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और कहानियाँ का जो होता है 3/4 मतलब 75% वो याद कर लेते हैं शैशवावस्था में। लेकिन कब? शैशवावस्था का अंतिम स्टेज में। समस्या समाधान जो होती है वो मूर्त रूप में होती है, अमूर्त रूप में नहीं होती है। मूर्त और अमूर्त रूप होता है कि जो सामने चीज़ें होती है उसको समस्या समाधान कर लेते हैं, वो मूर्त हो गया। जो सामने नहीं है वो अमूर्त हो गया, तो उसके बारे में वो समस्या समाधान नहीं कर पाते हैं। तो ये शैशवावस्था की बातें हो गई। अगर बाल्यावस्था की बातें की जाए कि बाल्यावस्था में आपकी शैशवावस्था कैसी रहेगी और किशोरावस्था में कैसी रहेगी, तो वो भी बातें हम कर लेते हैं। अगर बाल्यावस्था की बात की जाए तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण विकास हो जाती है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण थोड़ी सी शैशवावस्था से ज़्यादा वो विकसित हो जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ जाती है। सोरेनसन के अनुसार भी यहाँ पे फिट बैठता है। तो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे उसका संवेदना और प्रत्यक्षीकरण ठीक ढंग से हो पाएगा। अब यहाँ परिपक्वता बढ़ेगी तो संवेदनाएं भी और प्रत्यक्षीकरण दोनों बढ़ जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाएगा। संप्रदाय निर्माण कुछ मायनों में हो सकता है। स्मरण शक्ति का विकास इसमें कुछ हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, परिपक्व नहीं हो सकता है। जैसा कि कहानी इसमें सुन लेगा तो थोड़ा सा अगर कहीं कहीं आप हिंट दे दीजिएगा तो कहानी को पूरा सुना देगा। लेकिन शैशवावस्था में 3/4 75% 3/4 भाग ही सुना पाता था, लेकिन इसमें 100% सुनाएगा। लेकिन शर्त इसमें ये होगी कि बालक को कभी कभी बीच बीच में जहाँ जहाँ वो गड़बड़ होगा वहाँ वहाँ आपको हिंट देना होगा, तब वो बता पाएगा।
समस्या समाधान योग्यता का विकास, इसमें भी होगी क्या कि इसमें मूर्त अमूर्त जो बातें होती है उसमें समाधान नहीं कर पाता है, इसमें समाधान कर पाएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। अब हम आते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में क्या होता है, पूरी तरीके से बालक परिपक्व हो जाता है, तो उसमें संवेदना व प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। मतलब ये है कि अगर पानी रहेगा तो पानी को पानी कह देगा, रंग रहेगा तो रंग कह सकता है, ठंडा को ठंडा, गर्म को गर्म, लेकिन उसमें उस समय से पहचानने की शक्ति जो होती है वो तीव्र हो जाती है। तो ये संवेदना और प्रत्यक्षीकरण हो गया। तो इसमें किशोरावस्था में उसका विकास जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। संप्रदाय निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें हो जाएगा, सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में वो बता पाएगा। सामान्यीकरण और द्विविभेदीकरण कर पाएगा। डिस्क्रिमिनेशन इसका इंग्लिश हो जाता है और जनरलाइजेशन इसका इंग्लिश हो जाता है। स्मरण शक्ति का विकास, अब स्मरण शक्ति का विकास जो होगा पूर्ण रूपेण से हो जाएगा। बालक का कारण है कि उसमें किशोरावस्था रहता है, और किशोरावस्था में जानते हैं कि अनुभव और परिपक्वता दोनों ही हाई लेवल में रहता है, तो उसका लेवल जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि स्मरण शक्ति का विकास तीव्र होगा। समस्या समाधान योग्यता का विकास, समस्या समाधान योग्यता का विकास इसमें 100% होगा, लेकिन बिना किसी रुकावट के वो बढ़ जाएगा, कहानी को सुना देगा। यह समस्या समाधान अगर उसके सामने है तो वो मूर्त और अमूर्त दोनों तरीकों को, समस्याओं को, समाधान को वो कर सकता है। मतलब ये है कि अगर उसके सामने कोई समस्याएं हैं तभी उसके समाधान कर सकता है, अगर सामने नहीं है तब भी उसकी समस्याओं को समाधान कर सकता है। आई होप आप लोग समझे होंगे कि मानसिक विकास तीनों अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है। आपको मिलेंगे हम दो अवस्थाएं हो गई, एक शारीरिक और एक मानसिक, तीसरा जो है वो सामाजिक विकास की है, चौथा है वो संवेगात्मक, और पांचवा जो है नैतिक और चारित्रिक। तो 3 वीडियोज़ में और ये ख़त्म होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, आपको बताएंगे धीरे धीरे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबा दिए। धन्यवाद।